अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त तुर्की के शहर इस्तांबुल की महल्ला सराया टुर्थ 11 में मौजूद हूँ और इसकी ये खूबसूरत मस्जिद है जिसको आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की के अंदर बड़ी खूबसूरत मसाजिद हैं और तुर्की की तामीर की हुई मसाजिद और इनकी कारीगरी तो पूरे दुनिया में मशहूर है। बैतुल्लाह मस्जिद नबवी के अंदर अक्सर जितनी भी तामीर है तो वो तुर्की मेमारों की है। तुर्की के अंदर बड़े बड़े माहिर कारीगर मिस्त्री हजरात हैं। ये भी देखा गया है कि तुर्की की अक्सर मसाजिद के अंदर तकरीबन अक्सर इनकी मसाजिद एक जैसी हैं। गुंबद नुमा मस्जिदें बनी हुई हैं, एक मीनार अक्सर नज़र आता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है गुंबद नुमा। दरमियान में एक बड़ा गुंबद है और साइडों पे 1 2 3 और 4 5 साइडों में छोटे छोटे गुंबद नज़र आते हैं। और जितना बड़ा गुंबद है उसी के हिसाब से नीचे फानूस लगा हुआ है ये, और नीचे इंतहाई खूबसूरत कालीन पड़े हैं। और कालीन के अंदर भी ये देखें, ऐसे मालूम होता है जैसे इन्होंने किसी फैक्ट्री वालों से ख़ुद बनवाए हैं कि बिल्कुल मस्जिद के दरमियान के अंदर इन्होंने ये दरमियान में फूल नज़र आ रहा है। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है तो ये आपको बतलाना है कि इन मसाजिद के अंदर देखा गया कि अक्सर मसाजिद में नमाजियों की तादाद बहुत कम है और इमाम साहब अक्सर मसाजिद के अंदर दाढ़ी के बगैर हैं। पेंट शर्ट पहनी होती है, जब नमाज के लिए आते हैं तो ऊपर सफ़ेद रंग का एक जुब्बा होता है वो पहन लेते हैं और सर के ऊपर वहीं पे मस्जिद के मेहराब के पास ही उनकी टोपी पड़ी होती है, तुर्की टोपी जिसे कहते हैं, तो वो सर पे पहन लेते हैं और आके नमाज पढ़ा देते हैं। हम मुसलमानों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, हमें मेहनत की ज़रूरत है कि आज ये बेचारे नाम के मुसलमान रह गए हैं। और यहाँ इस्तांबुल के अंदर और भी कई खराबियाँ बरसर आम हो रही हैं कि जिनके अंदर मुसलमान भी शरीक हैं। उन खराबियों का तज़किरा नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छाइयों ही का जिक्र करना चाहिए। तो ये मसाजिद की ज़बून हाली इसलिए बयान की है कि हमें मेहनत करनी चाहिए इन मुसलमानों पर कि ये मुसलमान भी मसाजिद को सही तरीके से आबाद करने वाले बन जाएं। इतनी बड़ी बड़ी खूबसूरत मसाजिद बनाई हैं। ऊपर ये इन्होंने मस्तूरात के लिए जगह बनाई हुई है, गैलरी बनी हुई है। ये आपको इमाम साहब नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। तो ये इनका छोटा सा मिंबर नुमा बना हुआ है, मिंबर जिसके ऊपर ये अक्सर दर्स देते हैं। ये पीछे सीढ़ी लगी है, सीढ़ी से चढ़ के ऊपर दर्स देते हैं। और ये यहाँ पे हीटर भी चल रहे हैं, सर्दी है बाहर इस वक्त। आज मार्च का महीना है, अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, मगर यहाँ पे बाहर बूंदाबांदी है, सर्दी है। ये मेहराब है और ये बड़ा मिंबर है जिसके वो जुम्मा के दिन इमाम साहब खतीब साहब खुद पर इरशाद फरमाते हैं। ये सीढ़ियाँ लगी हैं, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के खुद पर इरशाद फरमाते हैं। ये यहाँ ऊपर बैठ के खुतबा देते हैं और खड़े होके जुम्मे का खुतबा पढ़ा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मस्जिद को आबाद फरमाए। जैसे इन मुसलमानों ने ये मसाजिद बनाई हैं, अल्लाह इनको आबाद भी करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। जैसे ये खूबसूरत मस्जिद है ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको आबाद भी फरमा दे। देखिए आप इस मस्जिद की कारीगरी, कितनी आलीशान मस्जिद बनी है और बहुत मेहनत की है इन्होंने मसाजिद के ऊपर। मसाजिद बनाने में बहुत मेहनत की है। ईसाइयों का तसल्लुत रहा तो मुसलमान बेचारे दब गए थे।
لیکن عیسائی چلے گئے لیکن اپنی باقیات چھوڑ گئے۔ الحمدللہ تبلیغ کی محنت سے مسلمانوں میں انقلاب آ رہا ہے، مسلمان دین کی طرف آ رہے ہیں، اور یہاں پہ بڑے بڑے مدارس بھی بن گئے ہیں۔ جن علاقوں میں مدرسے ہیں، مساجد ہیں، وہ مساجد بھی آباد ہیں۔ ان علاقوں کے اندر خاص اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور جہاں پہ مدارس نہیں ہیں تو ان علاقوں کے اندر تھوڑی کمزوری ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔